हाय। हाय गाइस। बता दो कहाँ जा रही हो, क्या है? हम कहाँ जा रहे हैं? घूमने जा रहे हैं। हम जा रहे हैं पार्शनाथ। हम जा रहे हैं पार्शनाथ। हाँ। सो हे गाइस, हनिया सो गया है नहा के, बस अभी निकलने वाले हैं। मैं उस घर जाऊँ। आप सब लोग मेरी चोटी को देखने जाता हो? देखना चाहता हो इसकी चोटी को? देखो, इसकी चोटी को देखना चाहता हो तो देखो। सो अब मैं बात कर लूँ। मुझे एक और बात करने दो ना गाइस। आज मैं ना वहाँ जा रही हूँ पार्शनाथ पट्टी। आप मेरे संग चलिए ना प्लीज। सो गाइस, हम लोग निकलने वाले हैं अभी। उस घर जाऊंगी पहले और उस घर से फिर मैं निकलेंगे। हम लोग 12 बजे का ट्रेन है, अभी 9 बज 9 सवा 9 हो रहा है, हमें निकलना है। पहले उस घर जाना है, उस घर से सारे लोग मिलके तब जाएंगे। और हनी को नहला दिया, सो गया है। टैनी को नहला दिया, छोटी छोटी हो गई। मेरा भी ऑलमोस्ट डन है। पैकिंग हटो, पैकिंग ऑलमोस्ट डन है सारी। बैग में लगे रखे हुए हैं, बस निकलना है लॉक करके। सो फटाफट से हम लोग निकलते हैं। और एक्चुअली होली पे एक पार्शनाथ जाते हैं। गाइस हम ना 3 दिन की जा रहे हैं घर छोड़ को। चल, तुम सारी चोरी करवा दोगी घर में। सब इन्फॉर्मेशन दे देगी। तो पार्शनाथ में लड्डू चढ़ता है सावन में हमारे यहाँ, तो सावन का लड्डू चढ़ाने हम लोग जा रहे हैं। मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ सावन के टाइम पे। इससे पहले गई हूँ पार्शनाथ, लेकिन होली के टाइम पे गई हूँ, ऐसे नहीं गई हूँ मैं। तो फर्स्ट टाइम जो है मैं जा रही हूँ लड्डू के टाइम पे। तो देखते हैं कितनी भीड़, क्या कैसे मिलता है। टिकट्स हमारे कंफर्म है सारे। रात तक तो टेंशन था टिकट नहीं कंफर्म है, रात को एकदम से पता चला टिकट कंफर्म हो गया था फाइनली। सो पहले उस घर निकलते हैं, फिर उसके बाद। और ये मेरा जो पर्स है ना, ये शादी के टाइम का मेरा पर्स है। मतलब शादी के टाइम इन द सेंस शादी मेरा हुआ था उसके बाद। बहुत पसंद है। उसके बाद मेरे को ये पर्स मिला था, तो ये मेरा पर्स उसके बाद का है। हो गया, अब मैं बात कर लूँ, तुम ऐसे ही करती रहती हो और मैं बात भूल जाती हूँ। वैसे ही मुझे भूलने की बीमारी लगी हुई है। तो ये सुलाने का अभी था नहीं इसको। मैं सोची थी अभी उस घर जाके सुलाऊंगी, पर ये नहीं मान रहा था। भैं चालू था। ट्रेन में जाना है 6 घंटे का समथिंग सफ़र है हमारा। 12 बजे निकलेंगे, शाम को हम पहुँच जाएंगे। तो झारखंड में ही है पार्शनाथ। बहुत सारे लोग जानते होंगे शिखर जी के नाम से, शिखर जी। तो बस हम लोग निकलने वाले हैं। सो चलिए फटाफट से हम निकलते हैं, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। ओके, जो करते हैं। बाय। लव यू। बाय बाय। ओके गाइस, सो यहाँ पे मस्ती चल रही है घर में निकलने से पहले ये सब मस्ती हो रही थी। थोड़ा सा टाइम था निकलने के लिए और मैं रेडी होके इधर आ गई हूँ और यहाँ से सारे लोग निकलने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूँ, हम लोग जा रहे हैं सारे लोग शिखर जी पार्शनाथ। तो सावन में हमारे यहाँ लड्डू चढ़ता है, वहाँ पे भगवान मोक्ष गए थे पार्शनाथ भगवान, इस खुशी में। तो हम सब वहीं जा रहे हैं। मैं ये आई थिंक 3rd टाइम जा रही हूँ। फर्स्ट टाइम जब मैं हनी जितनी थी समथिंग, इससे थोड़ी सी बड़ी होंगी, तब मेरे मम्मी पापा ले गए थे। सेकंड टाइम आप लोगों ने देखा था, मैंने पूरा पहाड़ की वंदना आपको करवाई थी। होली के टाइम पे गई थी, लेकिन अभी नहीं। टैनी बहुत छोटी थी, हनी नहीं था तब, उससे पहले की बात है। एंड अब मैं 3rd टाइम जा रही हूँ और ये देखिए टैनी का अजीब गरीब डांस। सो चलिए ट्रेन में चलते हैं। तो ट्रेन में हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ हनी बाहर दिख रहा है। यहाँ पे इमरजेंसी गेट जो है वहाँ से हवा आ रही है। एक्चुअल में सफ़र ज़्यादा लंबा नहीं था, तो इस वजह से हम लोगों ने ना एसी वाला टिकट जो है वो नहीं कराया था। नॉर्मल नॉन एसी वाला हमने कराया था। और यहाँ पे ना मिरर था सिर्फ, इमरजेंसी गेट था, यही मेरी सीट थी। वैसे आई नो बच्चों को लेके यहाँ पे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना, हादसा होने का चांसेस रहता है। आप कितना भी केयर कर लो, जो होना होता है तो वो हो ही जाता है। बट फिर भी ना मेरे को यही था, क्योंकि उधर में मैं बैठ नहीं सकती थी, प्रॉब्लम था, इसलिए मुझे यहाँ बैठना पड़ा। और यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये बच्चों की मेघा बुआ,
जो सेल्फ़ी लेने की कोशिश कर रही थी, तरह तरह के मुंह बना रही थी अपने फ़ोन में, और मैंने इनको नोटिस कर लिया, कैमरा घुमा दिया। तो वो शीशे में रिफ्लेक्ट कर रहा था कि कर क्या रही हैं। तो ये एक्चुअली मोहिनी बुआ, मतलब मोहिनी दीदी के ये हैं चाचा की बेटी, मतलब कज़न सिस्टर मेघा। इनकी भी शादी हुई थी लास्ट ईयर, हाँ लास्ट ईयर 1 साल हो चुका है। और यहाँ पे खिला रहे हैं। देख लो इसकी बदमाशी। टैनी बदमाशी करना बंद करेगी तू? मैं कोई उठा के ले जाएगा। लेबू चाय, लेबू चाय, लेबू चाय। हाँ तुझे काम ही नहीं है। अरे इंस्टॉल तो बस हम पहुंचने ही वाले हैं। यहाँ टैनी और सानू की मस्ती चल रही है। अभी तो नहीं, मतलब 5 से 6 घंटे का रन है सिर्फ, ज़्यादा नहीं है। तो ऐसी मस्ती करते करते सबका जो है वो हो गया है, और बहुत सही है। हनी का आधा रास्ता सोते कटा, आधा रास्ता खेलते कटा। इसी तरीके से कट जाए, बच्चे ज़्यादा परेशान ना करें। पर मैं कहती हूँ ना, कहते हैं बच्चे बड़े हो जाते हैं तो शांति है, ऐसा नहीं है। जितने टैनी सानू बड़े हो रहे हैं उतना ज़्यादा बदमाशी है इन लोगों का, उतना ज़्यादा ये लोग कसम से परेशान कर देते हैं। मेरा ये लास्ट, मतलब मैंने कह दिया भैया मेरा ये आखिरी ट्रिप है सबके साथ में, मैं नहीं जाऊंगी। ये टैनी के पापा नहीं होंगे, मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि टैनी और हनी मेरे ना, हनी को संभालूं, जब से आई हूँ तब से मेरा कंधा दुखने लग गया। हनी को संभालूं, टैनी को संभालूं, इतना उद्यम सानू टैनी का, इतना उद्यम, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं चीज़ें। बहुत ना सर दुखने लगता है, मन करता है यार नहीं आओ। तो इसलिए मैंने सोच लिया कि भैया मेरा ना ये सबके साथ में ना ट्रिप आखिरी ट्रिप है, मैं अब कोई ट्रिप नहीं करा करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। चाहे ससुराल वाले हो या मायके वाले, मायके वाले हो ससुराल वाले हो, से कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ना कि ससुराल वालों के साथ आखिरी ट्रिप है या ऐसा, बट बात यहाँ पे यही आती है कि ये बच्चे ना बहुत परेशान कर लेते हैं। और एक तो मेरा ये हनी किसी पर रहता नहीं है, मेरे दोनों ही बच्चे बचपन से ही ऐसे ही हैं। मतलब अब टैनी पहचानने लगी, बड़ी हो गई तो, लेकिन टैनी भी किसी पे नहीं जाती थी। ये भी सेम मेरी ऐसी प्रॉब्लम, मतलब परेशानी खड़ी करती थी, और सेम हनी मेरे साथ में ये करता है। तो मेरे को ना इतना ज़्यादा परेशानी होती है, इतना ज़्यादा मतलब परेशानी हो जाती है, मैं थक जाती हूँ बहुत गंदे तरीके से। इसलिए मैंने सोचा मैंने नहीं, अब नहीं मेरे को आना है। तो यहाँ पे इन लोगों की मस्ती चल रही है, सबके चाय, किसी की कोल्ड ड्रिंक, किसी की कॉफ़ी, ये सब। तो एक नदी पड़ी थी, ये आप लोगों ने ऑलमोस्ट देखा ही होगा ट्रेन में, जब भी आप कहीं जाते हो ट्रेन की अगर नदी पड़े तो इस तरीके से ये वाला जो आवाज़ होती है ना, बड़ा सही सी आवाज़ आती है, मतलब घटक 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 ऐसे होती है ना, बड़ा सही सा लगता है मुझे ये चीज़। बट मैंने ना बहुत दूर दूर से वीडियो बनाई थी, क्योंकि वीवो करते ना हम लोग, अगर कैमरा बाहर गिरने का डर बहुत डर लगता है मेरे को बाहर से। मैं बहुत दूर में होके बैठती हूँ। तो ये देख सकते हैं पानी ना सिर्फ किनारे की साइड में ही था, ज़्यादा पानी भी नहीं था, ये देख सकते हैं आप लोग। सो बस यही सब है, और चलिए चलते हैं। और आगे जो अगला व्लॉग आएगा उसमें देखने को आपको पता चलेगा हमने क्या क्या घूमा, क्या क्या कैसे किया, कैसे एंड ऑल। और बहुत सारे इंस्टा पे रील भी बनाए हैं, आप लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, ट्विंकल फैमिली चैनल जो मेरा चैनल है, वही नेम मेरे इंस्टा आईडी का है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। और बहुत सारी रील्स बनाई हैं, बहुत सारी चीज़ें डाली हैं। और अगर किसी के माइंड में एक चीज़ आती है ना कि हम लोग सेम डे ही चीज़ें डालते हैं, तो ऐसा नहीं होता, हम सेकेंड डे थर्ड डे में चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करते हैं। तो यह रात का टाइम है, हम यहाँ तो पहुँच गए थे, लेकिन बहुत दिक्कत हुई है, रूम वूम नहीं मिला हमें, बहुत परेशानी झेलना पड़ा, वो सब मैं बाद में बताऊँगी। तो वहाँ से पहुँचने के बाद मैं पहाड़ पे नहीं जाने वाली हूँ। वैसे तो जहाँ पे ये स्थिर है पूरा मधुबन, वो भी एक पहाड़ ही है, बट जो एक्चुअल में ऊपर जाना है, जो 28 किलोमीटर ऊपर चढ़ के जाना पड़ता है, वो भी नंगे पैर, तो वो जो है उसके जाने के लिए थोड़ा लाठी, टॉर्च, ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो यही लेने निकले हैं यहाँ पे, थोड़ा सा मस्ती के मतलब यही सब सामान लेने, क्योंकि ये दोनों पहाड़ पे जाने वाली थी और मैं नहीं, क्योंकि हनी छोटा है। और ये गोदी वाला अगर हम करते हैं तो गोदी में ये रहेगा नहीं, किसी के डोली वाला करने का कोई मतलब नहीं बनता है, इसीलिए
मैंने सोचा, मैंने कहा चलो ऐसे ही, कोई नहीं ऐसे ही कर लेंगे। तो फिर मैंने ना ऐसे ही सिर्फ जो है वो कर लिया और हो गया। मतलब मैंने कहा नीचे के दर्शन कर लेंगे, इस बार ही नहीं ऊपर जाना है तो ऊपर नहीं जाएंगे, तो इसलिए मैं बस ऊपर नहीं गई, नीचे नीचे से दर्शन जो है वो हमने कर लिए, नीचे ही लड्डू चढ़ा लिया। तो यहाँ पे बस पूछ रहे हैं क्या क्या है यहाँ पे। वो वैसे भी आप लोग किसी भी तीर्थ स्थान पे चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, आप लोगों को ना महंगा 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 ही सारे सामान मिलते हैं। बट हम लोग भी ऐसे हैं ना, तीर्थ स्थानों पे जाके ही ना अपने मन जैसी चीज़ें मिलती हैं, तो हम लोग भी ना वहीं जाके ही ऑलमोस्ट आधी से ज़्यादा चीज़ें जो है वो ख़रीदते हैं। तो ये एक अपना अलग ही वो है अपन लोगों का, सो इसीलिए। और चलिए चलते हैं। और रात को हम लोग सो गए थे, तो 3:30 से 4 बजे एक और चीज़ हुई थी, वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। यहाँ पे ये देख सकते हैं, और इस वीडियो को यही एंड करती हूँ। यहाँ पे भगवान को जो है वो ले जाया जा रहा है, ऊपर पहाड़ पे ले जाया जा रहा है इनको। सामने आप देख सकते हो जो आदमी चल रहे हैं, उनके सफ़ेद सांस सर पे रखे हुए थे। ये बहुत देर से ढोल बजे जा रहे थे, हम लोग सोचे पता नहीं किस लिए बज रहे हैं। मैंने कहा शायद कुछ हो रहा होगा इसलिए। फिर बाद में पता चला कि भगवान को पहाड़ पे ले जाया जा रहा है। और जब तक हम लोग मतलब रात को 2:45 या 3:30 ऐसा कुछ बज रहे थे, तब इनको ले जाया गया पहाड़ पे। और आई थिंक यार या समथिंग 4 बज रहे थे, ऐसा था, ठीक है। और ये देखिए, जब तक मैं नहा धो के तैयार वैयार हुई हूँ ना, मतलब 8 बजे से पहले ये उतर भी आए, क्योंकि ये डायरेक्ट सीधा टोंक पे जाते हैं। वैसे अगर आप जाओगे तो बहुत लेट हो जाता है, लेकिन ये डायरेक्ट गए थे, इस वजह से ये जल्दी वापस आ गए।